हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं कंप्यूटर की, जो दोनों में काम आएगा, आपका फिजिकल साइंस में भी और टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है इसका भी, मतलब कंप्यूटर का ही। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछ दिए जा सकते हैं, तो उसकी यही है। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, पहले पूरा दिखा देते हैं, फिर इसके बाद बेसिक चीज़ें जो जिसमें मैंने पहले बोला था कि फुल फॉर्म और वगैरह वगैरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा, ये वाली वीडियो जो हमारी है, ये इम्पोर्टेंस नोट्स 8 है ये। ठीक है, और इसके बाद 9th आएगी, 9th कल मॉर्निंग में आएगी। फिर इसके बाद कौन सा था, टेक्नोलॉजिकल का है वो देखेंगे। फिर एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन पेंडिंग में हैं उनको देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग डेली सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखेंगे, जिससे कि देखिए एमसीक्यू काफ़ी हो चुके हैं और मेरे ख्याल से अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि कुछ सॉलिड हो सके। ठीक है, काफ़ी लोगों का तैयार भी होगा, ठीक है, अच्छी बात है। बट जिनका नहीं तैयार है वो कम से कम ये छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं ना, जो टॉपिक्स हैं, उनको कम से कम कंप्लीट कर लो कि थोड़ा सा ठोस लगे। क्योंकि अब अगर बेसिक नहीं क्लियर होगा तो फिर एमसीक्यू लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जो मेन वही बोला जाता है कि पहले आप लोग बेसिक पढ़ें, फिर इसके बाद एमसीक्यू लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, चलिए वो बातें अलग सी हो गई। अब इसका देखते हैं हम लोग आज इसका। तो देखिए, इस पे पहले ही बोल दिया गया कि थिंग्स टू रिमेंबर, याद देने योग्य बातें जो हैं वो इस पे दी गई हैं। तो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज को, जो चार्ल्स बेबेज हैं, उनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये, तो याद ही होगा सबको। तो इन्होंने सन 1823 में एक मशीन का निर्माण करा, जिसे बोला गया डिफरेंशियल इंजन नाम दिया गया था। ठीक है, इसमें सूचनाएं एकत्र करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। और तत्पश्चात सन 1833 में एनालिटिकल्स इंजन का निर्माण किया, जो कि एक स्वतः गणना करने की युक्ति थी। ठीक है, तो सबसे पहले कि चार्ल्स बेबेज ने जो एक मशीन का निर्माण करा, उसका नाम क्या था, डिफरेंशियल्स इंजन था। कब करा था, 1823 में। और उसके पश्चात क्या करा, फिर इन्होंने 1833 में एनालिटिकल्स इंजन का निर्माण किया, जो कि एक स्वतः मशीन थी। तो ईयर याद रखिएगा, 23 में डिफरेंशियल इंजन है और 1833 में क्या है, एनालिटिकल्स इंजन आ जाएगा इस पर भी। और फिर एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि लेडी एडा लॉरेंस, ठीक है, लवलेस वैसे तो, को दुनिया का सर्वप्रथम से प्रोग्रामर माना जाता है। इन्हीं के नाम से प्रोग्राम भाषा को ADA नाम दिया गया। इन्होंने एक विशेष संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का विकास किया, जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा, लेडी ADA लवलेस। ठीक है, लवलेस याद रखेंगे, उसे मेरे ख्याल से याद ही रहेगा। लव आ गया तो ज़्यादातर लोग को खट याद ही हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सन 1930 ईयर याद रखिएगा। सन 1930 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन IBM ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल्स कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल्स कंप्यूटर्स मार्क 1 को विकसित किया। ठीक है, इसका विकास हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हार्वर्ड एकिन ने किया था। तो देखिए, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख गई होगी कि इस पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क फर्स्ट हो गया। फिर इसका विकसित किसने किया था, प्रोफेसर जो थे हमारे इनके, हार्वर्ड हैकिन। ठीक है, फिर इसके बाद सन 1906 में लीडे फॉरेस्ट ने थर्मोनिस्ट वॉल्व की खोज की, जिसे कंप्यूटर की स्विच ऑफ, ठीक है, बंद या स्विच ऑन खोलने का में सहायक मिली। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला तो आपने पढ़ाई है, लैन, मैन और वैन, बट देख लेते हैं। लॉजिकल से एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं इसको, और या दो से अधिक कंप्यूटर्स को स्थायी लोकली तौर पर जोड़ा कनेक्ट जाता है। इस नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स के मध्य की दूरी लगभग कितनी रहती है, 10 किलोमीटर होनी चाहिए। मैन में हो जाएगा मेट्रो एरिया पॉलिटन या मेट्रोपॉलिटन होता है, या 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ा था। इनकी दूरी जो है 50 से 100 किलोमीटर हो जाएगा। और वैन में क्या हो जाएगा, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, और इसका क्या हो जाएगा, 100 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक ये चार्ट दिया गया है
ये डाटा है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, इंटेलिजेंस और विजडम है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा। इंफॉर्मेशन क्या होता है? व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड अगेन एंड अगेन से इट बिकम्स इंफॉर्मेशन, और प्रोसीड से डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। और नॉलेज में क्या हो जाएगा? व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड अगेन एंड अगेन इट बिकम्स नॉलेज। और फिर इसके बाद है इंटेलिजेंस में, व्हेन नॉलेज इज प्रोसेस्ड अगेन एंड अगेन से इट बिकम्स इंटेलिजेंस। और फिर इसके बाद विजडम है, व्हेन विजडम इज प्रोसेस्ड अगेन एंड अगेन इट बिकम्स विजडम्स। ठीक है, तो ये ठीक है। बाकी तो अब यहाँ से थोड़ा और इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला दिया गया असेंबल। असेंबल भाषा में लिखे जो कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम हैं, को मशीन भाषा में रूपांतरित करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन मशीन भाषा में रूपांतरित करते हैं, तो असेंबल हो जाएगा। और फिर कंपाइलर है, पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित करता है। तत्पश्चात मशीन भाषा वाले प्रोग्राम का क्रियान्वयन या एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। असेंबल हो गया, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। तीनों की डेफिनेशंस तो याद ही रखिएगा। और इंटरप्रेटर में देख लेते हैं, प्रत्येक निर्देश जो रूपांतरित करने के साथ साथ क्रियान्वयन भी करते हैं या उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज HLL में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो कौन प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। फिर इसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े कंप्यूटर का एक जाल है, नेट है, जो कि भौगोलिक रूप से अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। कम्युनिकेशन से लिंक के द्वारा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी जो नॉलेज है, बस आप लोग एक बार इसको वीडियो देख लीजिए तो मेरे ख्याल से आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, गलत नहीं होगा। और फिर इसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए नेटवर्क में कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसे प्रोटोकॉल करते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? एक सीरियल वाइज, मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप, कोई भी जब हम लोग कोई भी कार्यक्रम होता है तो स्टेप बाय स्टेप से चलता है। जैसे कि पीएम की रैली मान लीजिए, तो पीएम की रैली में क्या है? एक प्रोटोकॉल होता है, कौन आगे चलेगा, कौन पीछे चलेगा, किस जगह कौन सी गाड़ी रहेगी। तो ये एक प्रोटोकॉल टाइप में है। ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप क्या होना है, तो क्या हो जाएगा? ये एक प्रोटोकॉल है। आ गया समझ में? तो फिर इसके बाद आगे देखते हैं। फिर संक्रियाओं के तार्किक समूह या समुच्चय को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम्स इज अ लॉजिकल सेट ऑफ ऑपरेशन। और फिर इसके बाद दिया गया, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेयर अ ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय केबल्स एंड अदर हार्डवेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद एक और कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये देखिए, ये सब इंटरनेट कहलाता है, पता ही है आपको इंटरनेट क्या होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हो गई, बट ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये इन पॉइंट्स पे, तो इसको देखते हैं। पहला है अर्नेट, निकनेट, रेलनेट और इम्फ्लिप नेट आदि भारतवर्ष के बड़े आईटी प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक ये आईटी प्रोजेक्ट है, नेटवर्क के प्रोजेक्ट हैं ये। ER नेट है, निक नेट है, रेल नेट है और इनफ्लिप नेट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन मतलब कि क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। और फिर इसके बाद है नेटवर्क की मुख्य रूप से 3 संरचनाएं, जो टोपोलॉजीज होती हैं वो कौन कौन सी हैं? रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। ठीक है, अब ये जो दिए गए ये वाले क्वेश्चन से, इनको आप फुल फॉर्म के तरीके से, देखिए फुल फॉर्म ही है ये, बट याद रखिएगा। पहला क्या दिया गया? बेसिक है, जिसका फुल फॉर्म है बिजनेस ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, फिर कोबर्ट का क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। और ARPANET का क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, और वर्चुअल मीन्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट बट इट इज, इसका कोई अस्तित्व नहीं है परंतु यह विद्यमान है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मान के चलिए 2 वीडियो जो मैंने डाले हैं कंप्यूटर के, तो उससे आपको कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन के बीच में तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही कंप्यूटर का जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो घुमा फिरा के ही पूछा जा सकता है। मगर मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लग रहा है कि लेडी जो कौन है जिन्होंने बाइनरी सिस्टम का विकास किया, तो कौन हो जाएंगी? लेडी एडा लवलेस। ठीक है,
तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी है तो बेसिक, बट वही है ना, कभी कभी सिली वाला फीलिंग आ जाती है कि सिली मिस्टेक करके ना चले हैं, तो वो थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पॉर्टेंट जो नोट्स होंगे उनको देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।